नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। हमने शुरू से ही इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तमाम जो बिल्डिंग वाले लोग हैं, जो फ्लैट बायर्स हैं, उनकी समस्याओं को पहले से भी उठाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेफोवा जो संस्थान है उसकी मीटिंग चल रही है कि कैसे आगे तमाम जो बिल्डर की दबंगई है उसको किस तरह से हटाया जाए, इसके बारे में चर्चा चल रही है इन फ्लैट बायर्स के साथ। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ला रेसिडेंसिया और तमाम सोसाइटी के लोग जब अथॉरिटी के जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वहाँ गए थे, तो अथॉरिटी वालों ने ताला लगा दिया, बैरिकेटिंग लगा दी। उन्होंने कहा कि भैया बीमारी है, कोरोना है, आप अभी इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। चलो अभी कोरोना आई है, लेकिन उस बीमारी का क्या करें जिस बीमारी को आपने पिछले 5-10 सालों में उजागर कर रखा है। और उस बीमारी का खामियाजा ये फ्लैट बायर्स जो सपना लेकर आते हैं कि हम स्मार्ट सिटी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, 9 to 5 जॉब करके लगातार अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और उस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर जो है एक तरफ से पानी फेर देती है। अब सवाल ये उठता है कि आप उस बीमारी की वैक्सीन कब लगाओगे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों को और बिल्डरों को। मैं आपको बता दूं कि नोएडा अथॉरिटी पास में ही है, वहाँ पे 58,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, अफसरों द्वारा घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अफसरों ने जो सरकार को है सीधा सीधा 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। और उन्होंने लास्ट में एक लाइन और जोड़ा है, ये कहा है कि अब जल्द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बारी है। और योगी का हंटर भी चलना शुरू हो गया है। कल ही 8 अफसरों को जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के कहने पर हटाया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक ये फ्लैट बायर्स अपने ही मांगों को लेकर के, अपनी जो उनका हक है उसको लेकर लड़ते रहेंगे, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो या फिर आप छोटी छोटी समस्याएं मान लीजिए। इतने परेशान और इतने त्रस्त हैं। 2 महीने से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, और मैंने मतलब अपने छोटे से शहर में भी नहीं देखा है कि पानी, बिजली, इन सब के लिए लोग जद्दोजहद करें। उतने जद्दोजहद इस स्मार्ट सिटी में लोगों को करनी पड़ती है। आइए हम इन्हीं सोसाइटी जो राधा कृष्णन स्काई सोसाइटी है उनके लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएँ आ रही है, क्योंकि साक्ष्य यही होंगे, मैं कितना भी बोल लूँ। क्या नाम है सर आप? नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं यहाँ विगत 3 वर्षों से रह रहा हूँ। 18 जून 2018 से। आप सोसाइटी का हाल देख सकते हैं, पार्क की कंडीशन देखेंगे, पार्क जिस दिन में कोई भी एक ख़राब हो जाता है वो वापस सही होके नहीं आता। बिल्कुल, ये मुझे दिख रही है, ये उखड़ा हुआ भी है। कैमरामैन दिखाइए इसको। और इसका मेंटेनेंस चार्ज तो आपसे लगातार लिया जा रहा होगा? हमसे लगातार लिया जा रहा है, और मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर जो मिनिमम हमारी बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं वो हमको नहीं प्रोवाइड किया जाए। लिफ्ट पिछले 6 महीने से 2 लिफ्ट हैं हर टावर में, एक लिफ्ट ख़राब पड़ी है, और उस एक लिफ्ट भी जो चल रही है वो भी कभी भी ख़त्म हो जाती है। मैं 14वीं मंजिल पर रहता हूँ, मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। मैं रात को कभी ऑफिस से 8 बजे आता हूँ थका हुआ, मुझे पैदल जाना पड़ता है। क्लब की कंडीशन ऐसी है, आज तक जिम स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसमेंट में हमको पार्किंग के 3 लाख रुपए लिए गए थे कार पार्किंग के लिए, और उस कार पार्किंग में हमको आज तक कोई भी डेडिकेटेड मुझे प्लेस नहीं मिला है। पार्किंग की कंडीशन ऐसी है कि उसमें हर जगह से पानी टपकता है। यदि आप पार्क में पानी डालेंगे वो नीचे पानी चला जाता है। धीरे धीरे बेसमेंट के जो पिलर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उस पर सब जगह रस्ट लग रही है। उसके अलावा आप यदि देखेंगे, कहीं भी आपका प्रॉपर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, कभी भी उसमें आग लग जाती है। विगत कुछ दिनों पहले टावर 6 के नीचे आग लग गई थी, और कंडीशन ये हो गई थी कि कैसे करके रेजिडेंट्स उस आग को बुझाया। यदि उसको नहीं बुझाते तो यानी आप कह रहे हैं ये जो लिफ्ट है वो भी नहीं चल रही है। अब मान लीजिए आग लग जाए और इमरजेंसी चीज़ें सामने आ जाए, कैसे, मतलब स्ट्रेचर आप कैसे ले जाएंगे? हमको इस बारे में कुछ नहीं पता। इवन आप जो फायर वाटर सिस्टम है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई वर्किंग नहीं है। यदि ईश्वर न करे कल कोई दुर्घटना होती है तो क्या होगा वो भगवान ही जानता है। हमारी जान पूरी खतरे में है, और हम अपने जीवन की जमा पूंजी यहाँ लगाकर आज अपने रहने के लिए तो परेशान है। बिल्कुल, मध्यम वर्गीय परिवार जो है इस हर फ्लैट में अपना जीवन व्यतीत करने आते हैं, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को व्यतीत करने आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस सोसाइटी की बात नहीं है। बिल्डर ने जहां भी सोसाइटीज़ बना रखी है, इन सब में ये बड़ी समस्या आज ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में उभर कर आ रही है।
तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ बिल्डर की आंखें खोलिए, इनकी चमड़ी मोटी हो गई है, हम कह कह के परेशान हैं और हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी जाती है। एक मीडिया ही हमारा चैनल है जो कि इस माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री तक, योगी जी तक, हम लगातार उठा रहे हैं इस बात को और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि ये एक जो है ना बसपा सरकार में इस गौतम बुद्ध नगर की जो है नींव रखी गई थी स्मार्ट सिटी की। तो आपने कैसे नींव रखी कि उसमें ये कीड़े मकोड़े आपने अफसर ऐसे तैनात कर दिए कि इस तरह से घोटालों और भ्रष्टाचार का ये नींव सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। बताइए सर, किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि आप रह रहे हो यहाँ। हाँ हाँ जी, जैसा श्याम जी ने बताया, ये सारी समस्याएं बिल्कुल पहले दिन से ही हम लोग फेस कर रहे हैं। पार्किंग पहले लोग रोड पे लगा देते थे, कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं निकालने के लिए, क्योंकि हर रेजिडेंट को डेडिकेटेड पार्किंग नहीं दी गई है, तो उसका मन चाहे वो रोड पे भी लगा के चला जाता है। फिर आपसी मतभेद होते हैं, बिल्डर उसका फ़ायदा उठाता है। बारिशों के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग में स्विमिंग पूल जैसा हाल हो जाता है, आप उतर नहीं सकते, और उसकी वजह से पूरी पार्किंग एरिया की वजह में जो पिलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। प्रॉपर्टी का पूरा नुकसान हो रहा है, इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। एक तरीके से हमको खुद इस बात का रिस्क है। पिलर का जो है डैमेज हो चुका है, पिलर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं नीचे, क्योंकि 3 साल से तो हम रह रहे हैं, उससे पहले ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हर साल पहले भी पानी भरता इसका अर्थ है ये बिल्डिंग भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत रिस्क पे हैं। अगर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो इनकी लाइफ 50% से कम तो हो चुकी होगी। एक टावर में ये कितने लोग रहते हैं? एक टावर में 19 फ्लोर हैं। एक टावर में एक फ्लोर पर 6 फ्लैट हैं और 19 मंजिल का है, तो 19 सिक्का 114 114 रेजिडेंट्स। आप ये भी कह रहे हैं कि उसकी नींव जो है खराब हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और 20 लोगों की जिंदगियों के साथ बिल्डर खेल रहा है। 100% खेल रहा है सर। और आप यदि देखेंगे जो अथॉरिटी है वो हमको उसको 99 ईयर्स के लिए पट्टे पर देती है, लीज पर देती है। यदि 10% में ही दे दिया उसे, उसको 10% में ये भूमि अधिग्रहित कर दी गई। और रजिस्ट्रेशन का भी मामला है क्या इसमें? सर रजिस्ट्री क्या है, शुरुआत में इन्होंने एक टीओसी होती है, टेम्परेरी ओसी, वो उन्होंने ली थी और उसके बिहाफ पे कुछ रेजिडेंट्स को रजिस्ट्री हुई और उसके बाद से वो टीओसी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। आज ना इसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और ना इसके पास ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट है। और जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने पूरा 100% इसको पैसा दे के एनडीसी ले लिया है, उस एनडीसी के होने के बावजूद भी वो आज तक उस मकान में काम करा के नहीं दे रहा है। लोगों ने 1.5 साल पहले पैसा दे दिया, 100% पैसा दे दिया और उसको फ्लैट अभी तक हैंडओवर नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री तो बहुत दूर की बात होती है। मतलब पैसे देने के बाद अभी तक फ्लैट नहीं दिया गया। ये कितने सालों से नहीं दिया गया? पिछले 1 से 1.5 साल हो गए जिन्होंने 100% पेमेंट कर दिया है और उनको आज तक फ्लैट में हैंडओवर नहीं दिया है। क्योंकि नियम ये होता है कि जब तक आप पूरा एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ले लेते बिल्डर से, वो आपके फ्लैट का जो इंटरनल वर्क है वो कंप्लीट नहीं करता है। आप समझिए कि गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी मानी जाती है। अगर आप ग्रेटर नोएडा जैसे शब्दों को सुनेंगे तो देश के लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े सिटी को जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो भाई साहब मुझे बातें बता रहे हैं, किस तरह का मैसेज जा रहा है, किस तरह की पूरे राष्ट्र के लोगों को पता चल रहा है। देश की बदनामी है और एनसीआर की बदनामी है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है। मैम आप बताइए, महिलाएं किस तरह की समस्याएं आती हैं आपको? बहुत समस्याएं। मेरी लिफ्ट आए दिन ख़राब रहती है, बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे जाने में भी डर रहे हैं लिफ्ट जाने में। लिफ्ट में ना हमारे हम लोगों का ना पार्क एरिया कुछ चालू हो रहा है, ना क्लब चालू हो रहा है, ना जिम चालू हो रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जिम मुझे दिख रहा है, ये चालू नहीं है? बंद है भैया, ये बंद है, खाली शो पीस बना के रखा हुआ है। कोरोना के कारण बंद होगा? नहीं भैया, शुरू से ही बंद है, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है, पूरा बंद है। ये शो पीस बना के रख दिया हम लोग के लिए और मेंटेनेंस के नाम पे पूरा पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं है। अगर बच्ची ना कोई सेफ्टी है यहाँ पे, ना कुछ है, ना गार्ड है। आए दिन स्वीपर छुट्टी मारते हैं, आज गार्ड छुट्टी लगा देते हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ के एसीपी से कंप्लेन किया था कल? कंप्लेन करिए भैया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम लोग लेके अपना पैसा लेके एकदम परेशान हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करके हम लोग। इन्होंने आपको लास्ट जो है मेंटेनेंस सर्विस की जो है लेटर आपको थमा दी है? दिया है और कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पे 0। क्या करेंगे आप लोग? मेंटेनेंस देंगे? तो वो तो ले चुका है, हमारे 2 साल हमसे एडवांस ले चुका है वो हमसे, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा उसका। अच्छा मुझे एक बात और पूछना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप लोग नहीं बात करते हैं क्या?
सर हमने ऑलरेडी जनप्रतिनिधि एक बार यहाँ के जो विधायक थे, दादरी के विधायक, उनको भी हमने कॉल किया था। वो आए थे, उन्होंने हमने उनको सारी जितनी भी परेशानियाँ अपनी बताई, लेकिन उन्होंने वायदा किया हमसे कि हम आपको जो 1 हफ्ते के अंदर पार्किंग आपके अलॉट कराएंगे। और इस बात को भी 1 साल हो गया, आज तक ना हमको पार्किंग मिली है, आज तक ना हमको जिम क्लब कुछ भी नहीं। 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस है वो ऑलरेडी वसूल चुके हैं, और उसके बावजूद भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सुविधाओं के नाम पर। आप पिलर की कंडीशन देखिए, आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ। दिखाइए पिलर की कंडीशन दिखाइए। बिल्कुल ये जो पिलर की कंडीशन है, इस तरह से ये इसके जो पड़त हैं वो उखड़ रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। आप देखिए कि दोनों ओर से इस तरह से जो है ये चीज़ें ढह रही हैं, और ये वायरिंग है। आप मान लीजिए बच्चे खेलते हैं और इस पे आकर अगर टच कर दे तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें हैं, ओपन कनेक्शन पूरा वायर। आप देखिए किस तरह की लापरवाही इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो अलग अलग सोसाइटी है, इस तरह की लापरवाही हर सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। ये तो हम आपको एक सोसाइटी दिखा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे इसी तरह की लापरवाही आपको देखने को मिलेगी।